एक क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 ये है। इसके पहले हम 2 बनाए थे, तो रिक्वेस्ट है कि 2 ये देखने के पहले 2 देख लें, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है बच्चों, देखो टॉपिक का नाम है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और डिराइव डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, डिराइव डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो फिर ऐसे ऐसे लिख सकता है राइट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, है ना। तो फिर क्या लिख के आओगे इसमें से, ठीक है, जैसा यहाँ पे लिखे हैं वैसे लिख के आओगे। लेक्चर नंबर 2 में पूरी तरह से समझा दिए हैं, है ना। अब देखो तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का 3 हाइपोथेसिस था, है ना, 3 पॉइंट था। पहला पॉइंट ये, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, है ना। पहला पॉइंट, यूनिवर्स इज मेड ओनली 2 थिंग्स, फर्स्ट इज एनर्जी एंड सेकंड मैटर। यूनिवर्स जो है यूनिवर्स जो है 2 ही चीज से मिलकर बना है, पहला मैटर, दूसरा वेव मतलब एनर्जी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ऑल पार्टिकल्स इन दिस यूनिवर्स हैविंग डुअल कैरेक्टर, जितने भी पार्टिकल हैं इस यूनिवर्स में वो डुअल कैरेक्टर को रखता है, पहला कैरेक्टर वेव, दूसरा पार्टिकल, है ना। तीसरा पॉइंट, नेचर लव्स साइमेट्री, नेचर साइमेट्री को लव करता है। कहने का मतलब है दैट इज इफ ए पार्टिकल इज ए वेव देन इट मस्ट हैव पार्टिकल। यदि एक पार्टिकल वेव है तो वेव को भी एक पार्टिकल होना पड़ेगा, है ना। नेचर जो है साइमेट्री को लव करता है। ठीक है बच्चों, ये 3 पॉइंट लिख के दिखा दोगे। ठीक है, आगे हम निकालते हैं फोटोन का डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर ए फोटोन, है ना। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू प्लांक्स फार्मूला, है ना, प्लांक्स फार्मूला के अनुसार किसी फोटोन का एनर्जी क्या होता है, ई बराबर एच न्यू। एच क्या है मेरा प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, है ना। इसको 1 मान लिए। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप, आइंस्टाइन के अनुसार, आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशनशिप के अनुसार जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई बराबर mc², है ना। एम मेरा मास ऑफ फोटोन, सी मेरा स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम 2 मान लिए। देखो बच्चों, ई बराबर ये भी है, ई बराबर ये भी है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 इसको हम इसके बराबर कर दिए, एच न्यू बराबर mc² बराबर एच न्यू। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या किए हम, देखो यहाँ पे c² है ना, तो एक c यहाँ पे रहने दिए, mc को इधर डिवाइड कर दिए, h यहाँ पे रहने दिए, न्यू को इधर ले आए, है ना। तो इधर हो गया c बटे न्यू, इधर हो गया h बटे mc, है ना। c बटे न्यू को क्या बोलते हैं हम, याद करो, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, है ना। और h बटे mc, है ना। तो लैम्बडा बराबर हो गया h बटे mc, जहां पे क्या है, लैम्बडा को क्या बोलेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। h मेरा प्लांक्स कांस्टेंट, m मेरा मास ऑफ फोटोन, c मेरा स्पीड ऑफ लाइट। ये जो निकल के आया बच्चों, ये फोटोन का डी ब्रोगली वेवलेंथ निकल के आया। दिस इज फॉर फोटोन ना, ये फोटोन का है बच्चों। ठीक है, लेकिन डी ब्रोगली ने ये बोला ये फार्मूला जो है वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए अप्लीकेबल है। कहने का मतलब है कि ये फार्मूला जो है हम सभी ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। डी ब्रोगली सेड इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास m एंड वेलोसिटी v। कोई भी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका वेलोसिटी v है और मास m है ना, उसमें हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या किए, देखो तो लैम्बडा लिखे, h रहने दिए, m रहने दिए और c की जगह हम कर दिए v, है ना। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लैम्बडा बराबर h बटे mv, है ना। अब फिर mv क्या होता है बच्चों, मोमेंटम, लैम्बडा बराबर h बटे p, है ना। p को हम इसी यूनिट करते हैं मोमेंटम से, है ना। तो बच्चों अगर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से आ जाए, ठीक है, तो फिर ये आ जाए कि डिराइव डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना, ऑफ ऑब्जेक्ट और फोटोन, तो यहां से यहां तक लिख के दिखा दोगे। ठीक है, यहीं तक करोगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और आ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिराइव डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तभी यहां शुरू करना। ठीक है बच्चों, वी नो, हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, p² / 2m होता है ना। यहां से हम p बराबर क्या लिख सकते हैं, 2m इधर मल्टीपल कर दो, काइनेटिक एनर्जी 2m और p इधर रूट आ जाएगा, तो p बराबर √2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, है ना। बच्चों ये जो है इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या होगा, लैम्बडा बराबर h बटे 2m काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला आ गया जो कि ये है,
ठीक है, यहाँ पे 2 है। अगर हम इलेक्ट्रॉन का यहाँ से इस वेवलेंथ से बच्चों, हम किसी का भी इस फार्मूला से हम किसी का भी वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे निकाल रहे हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V, देन काइनेटिक एनर्जी बराबर E भी। कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको एक्सलेट किया गया है एक पोटेंशियल डिफरेंस V से, है ना, तो बच्चों ध्यान रखना, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है EV। क्या होता है? EV। ठीक है, ये 12th में पढ़ा होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, यदि कोई इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सलेट करवाया जाता है तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, एक काइनेटिक एनर्जी बराबर इतना आ गया है ना, इसको पुट कर दो यहाँ पे, है ना, तो क्या आ जाएगा? तो लैम्बडा बराबर H/2m और फिर काइनेटिक एनर्जी की जगह ये E भी, है ना। अब बच्चों क्या करो, हम लोग को पता है H का वैल्यू इतना होता है, इलेक्ट्रॉन के मास का वैल्यू इतना होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू इतना होता है ना, सभी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, है ना। तो क्या होगा? लैम्बडा बराबर H का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ से, 2 मेरा यहाँ पे है, मास का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए और E का वैल्यू जो है यहाँ से पुट कर दिए, है ना, और V बच गया, है ना। बच्चों इतना सॉल्व करोगे ना तो आता है लैम्बडा E बराबर 12.27/√V एंगस्ट्रॉम, ये आता है। और ये हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये फार्मूला ध्यान में रखोगे, है ना, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो फिर से बता रहे हैं कि अगर सिर्फ ये पूछा गया डिराइव डी ब्रोगली वेवलेंथ तो वहीं तक लिखोगे, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया तो यहां तक कर दोगे। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।